ओम शांति। आजकल हम बहुत कॉमनली ये बात बोलते हैं, पता नहीं क्यों मैं सही निर्णय नहीं ले पाती। हम दूसरों को बोलते हैं कि आप मुझे सजेस्ट करो प्लीज़, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मुझे लाइफ में क्या करना है। क्योंकि हमें ये लगता है कि हम राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे। और इवन हम 20 लोगों से सजेशन भी लेते हैं, फिर उनका अलग अलग ओपिनियन निकालते हैं और एंड में हम कुछ डिसाइड भी करते हैं हमने ये करना है, और बाय चांस वो गलत हो जाए तो फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। पर अगर हम देखें, कोई भी बाहर का व्यक्ति हमें कोई भी डिसीजन दे कि आपको ये निर्णय करना चाहिए, आपको ये लाइफ में करना चाहिए, क्या पता उसकी कैपेसिटी मेरे अंदर हो या ना हो। क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी हो सकती है करने की, पर मेरी कैपेसिटी नहीं है। मान लो किसी की कैपेसिटी है सुबह 4 बजे उठने की, वो कहे अगर आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स है आप जल्दी उठ जाओ, पर मुझसे वो हैंडल नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी लाइफ जो एग्जिस्टिंग भी थी वो भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी कमी है पावर टू टेक राइट डिसीजंस। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो पहली 5 शक्तियां हमने जानी उसमें कमी है, तो ये 6 शक्ति भी इफेक्ट हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोगों को परख ही नहीं पाते, सिचुएशंस को परख ही नहीं पाते, तो हम डिसीजन सही कैसे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई हमसे भी राय लेने आए, पूछने आए कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, तो हम उसे सिर्फ राय दें। क्योंकि अगर उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका भी तो कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से उन्हें बेस्ट राय दें कि ये कर सकते हो, बट अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने संस्कार के अकॉर्डिंग चेक करो क्या ये सही है। और हम लोग देखते हैं मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहेंगे कि राइट डिसीजन नहीं ले पाए। और राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, राइट मोमेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे एक कहानी से हम समझते हैं, एक बार एक लड़का कहीं जा रहा था, तो वो एक गधे पर बैठा था। क्योंकि छोटा सा बच्चा था तो इतनी समझ नहीं होती। रास्ते में उसे एक पत्थर सा दिखाई दिया, बट वो बहुत चमक रहा था, तो उसने वो पत्थर को उठाया, एक रस्सी से बांध के गधे के गले में डाल दिया। तो जैसे ही वो आगे गया तो आगे जाकर एक जौहरी ने देखा कि ये तो हीरा है। तो उसने उस लड़के को कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो और मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। लड़के को लगा शायद इसकी कीमत कुछ होगी, तो उसने कहा मैं आपसे 200 लूँगा। तो उस जौहरी ने मना कर दिया कि कहा कोई बात नहीं, बच्चा है अपने आप मान जाएगा। पर बच्चा वो आगे चला गया। तो इतने में पहले जौहरी को लगा कि भाई वो लड़का कहाँ गया। तो वो पीछे पीछे भागता है कि वो लड़का कहीं किसी और को ना दे दे। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि उस लड़के ने वो हीरा दूसरे जौहरी को बेच दिया। तो उस पहले जौहरी ने बच्चे को कहा कि तुमने वो हीरा किसको बेचा है। तो उसने कहा वो एक व्यक्ति आया और मैंने उसको कहा मैं 200 लूँगा, तो उसने 200 रुपये दे दिए और मैंने बेच दिया। तो पहले जौहरी ने कहा तुम मूर्ख हो, वो इतने लाखों का हीरा और तुमने 200 में बेच दिया। और लड़के ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि वो हीरा है, पर आपको तो पता था, तो आप तो महामूर्ख निकले। आप 100 की जगह 200 भी दे देते क्योंकि ये लाखों का है। तो कई बार हम राइट टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हम पूरी लाइफ रिग्रेट करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल देवी माँ सरस्वती जो वीणा बजा रहे हैं। मीन्स बहुत सुंदर संगीत वहाँ से ध्वनि पैदा हो रही है। मीन्स जो आत्मा अपनी ध्वनि करती हैं उसके डिसीजंस हमेशा लोगों से अलग होंगे, पर वो अपने डिसीजंस पर अडिग रहेंगे, पर उसके साथ सत्यता होगी। इसीलिए उनके हाथ में शास्त्र दिखाए। मीन्स आपका जो डिसीजन है वो राइटियस हो, और उसके साथ साथ रोजरी माला दिखाई। मीन्स जो आपका डिसीजन है, जो मन के हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग होते हुए भी यूनिटी रहे। मीन्स आपका जो डिसीजन है वो सबको इकट्ठा लेके चले, सबको साथ जोड़े, ऐसा नहीं कि उनको अलग कर दे। और इसकी प्रैक्टिकल स्वरूप दीदी मनमोहिनी जी दिखाए। तो एक बार ब्रह्मा कुमारी का एक घर रेंट पर दिल्ली में था। तो उस समय उनके जो ऑनर थे उन्होंने उस घर को खाली करने के लिए कहा। तो जब दीदी से पूछा गया तो दीदी ने इमीडिएटली कहा इसको खाली कर दो, कि सामने वाले के अंदर एक भी नेगेटिविटी ना आए। मीन्स
राइट मोमेंट पे राइट डिसीजन लेना। ये नहीं सोचा कि भाई बहनों का क्या होगा, कैसे आगे होगा, नहीं। इम्पोर्टेंट है अपनी प्रतिष्ठा को, यज्ञ की प्रतिष्ठा को मेंटेन करना। और ऐसे ही एक बार रेलवे स्टेशन पर किसी कूली ने देखा कि ये बहुत समृद्ध हैं, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ मेंबर्स बहुत हैं तो ये बड़ी संस्था होगी। और दीदी ने इमीडिएटली कहा कि इन्हें दे दो। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत बात हुई तो कोई ये नहीं देखेगा कि वो कूली ने गलती की, सब कोई कहेंगे कि ये संस्था में कुछ गड़बड़ है। मीन्स राइट मोमेंट पे वो निर्णय करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रतिष्ठा सम्मान वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट 24 आवर्स ये चेक करें कि मेरा एक एक निर्णय राइटियस हो, सत्यता के आधार पर हो, खुद से सोच समझ कर लेना है। ऐसा नहीं हम किसी और का सॉन्ग उसको चलाएं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले, नहीं। मुझे अपने संस्कारों के अनुसार राइट डिसीजन लेना है। ओम शांति।